हेलो, मैं हूं कुशाग्र सिंह। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। और आज हम जानेंगे सारे सिग्नल्स के बारे में। तो मेरा पिछला वीडियो आया था ऑटोमेटिक सिग्नल के ऊपर, उसमें आपने काफी हद तक सिग्नल्स के बारे में समझ लिया होगा। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप अभी जाके देख सकते हैं, आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा। तो उस वीडियो में तो हमने ऑटोमेटिक सिग्नल्स को समझा था। आज हम समझेंगे नॉर्मल सिग्नल्स को, जो कि लगभग हर रूट में होते हैं, मतलब कि हमारे कलर लाइट सिग्नल्स। तो बेसिकली सिग्नल्स दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सेमाफोर सिग्नल्स और दूसरा है कलर लाइट सिग्नल्स। जो सेमाफोर सिग्नल्स है उन्हें हम खंबे वाले सिग्नल भी कहते हैं। आपने इन्हें कई बार देखा होगा, बहुत पहले के जमाने से चलते आ रहे हैं। अंग्रेजों के टाइम से इनका चलन है और पहले ये लगभग हर जगह यूज होते थे। बाद में इसके फिर नई टेक्नोलॉजी आई और कलर लाइट सिग्नल्स आ गए। अब जो खंबे वाले सिग्नल थे उनमें नुकसान क्या है, तो चलिए पहले तो वो समझते हैं। अब वो जो सिग्नल्स थे उनके लिए स्टेशन में अलग से 2 केबिन बनाना पड़ता था। मतलब वहाँ स्टेशन मास्टर तो रहता था, लेकिन वो खुद से वहाँ ऑपरेट नहीं कर पाता था उन सिग्नल्स को। वो पहले केबिन मैन को बोलता था कि आप ये सिग्नल को लगाइए, और उसके बाद जो वहाँ का केबिन मैन रहता था, या फिर आप उसे पॉइंट्स मैन भी कह सकते हैं, तो उसके हाथ में बहुत बड़े बड़े लीवर्स रहते थे जो कि सिग्नल्स को डायरेक्टली कंट्रोल करते थे। जैसे वो लीवर को खींचते थे तो सिग्नल आ जाता था, और जैसे ही उसे वापस करते थे तो सिग्नल चले जाता था। मतलब कि ऐसे वो सिग्नल को ग्रीन या रेड करते थे। और वो सिग्नल के बारे में मैं बस आपको इतना बता देता हूँ कि वो सिग्नल जब नीचे की तरफ झुके हुए रहते हैं तो उसका मतलब होता है कि वो ग्रीन सिग्नल है, और जब वो ऊपर की तरफ रहते हैं तो उसका मतलब है वो रेड सिग्नल है। अब रात में वैसे भी विजिबिलिटी काफी ज्यादा पुअर रहती है, तो उसमें अलग से केरोसिन की लाइट लगाना पड़ता था ताकि लोको पायलट्स देख पाएं, लेकिन तब भी वो दूर से नहीं दिखता था। इसलिए बाद में आए कलर लाइट सिग्नल्स, जिनमें की एलईडी लाइट लगी है, जो कि बहुत दूर से विजिबल है और आराम से कंट्रोल हो जाते हैं। इनमें कोई केबिन मैन की जरूरत नहीं है, स्टेशन मास्टर खुद ही कंट्रोल कर लेता है। ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल होते हैं और इनमें सेफ्टी काफी ज्यादा बढ़ गई है। वो जो सेमाफोर सिग्नल्स थे वो उतना सेफ नहीं थे जितने की कलर लाइट सिग्नल सेफ है। और सेमाफोर सिग्नल्स अब लगभग नहीं रहे इंडिया में, तो मैं उनके बारे में आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कलर लाइट सिग्नल्स को। तो इनमें बेसिकली 4 सिग्नल्स आते हैं। सबसे पहला है ग्रीन, फिर डबल येलो, येलो और साथ ही साथ रेड। इन चारों के मतलब मैंने ऑटोमेटिक सिग्नल की वीडियो में बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके समझ लीजिए। तो अब जो नॉर्मल ब्लॉक सिस्टम रहता है, मतलब कि 2 स्टेशन के बीच में जो एक गाड़ी जाती है, तो उस सिस्टम में कैसा रहता है कि 2 टाइप के सिग्नल्स रहते हैं। सबसे पहला है अप्रोचिंग सिग्नल्स और दूसरा है डिपार्टिंग सिग्नल्स। अब अप्रोचिंग सिग्नल्स का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म में एंटर करती है तो उसे उस टाइम पे जो सिग्नल मिलते हैं उसे हम अप्रोचिंग सिग्नल कहते हैं। और जैसे ही ट्रेन डिपार्ट करती है, मतलब कि प्लेटफॉर्म से निकलती है, कोई भी स्टेशन से ट्रेन जब भी निकलती है तो उन्हें हम डिपार्टिंग सिग्नल्स कहते हैं। तो अप्रोचिंग सिग्नल्स में टोटल 3 सिग्नल आया करते हैं, जिसमें कि जो सबसे पहला सिग्नल होता है उसे हम कहते हैं डिस्टेंट सिग्नल। इसके बाद आता है इनर डिस्टेंट सिग्नल, और उसके बाद सीधा आ जाता है स्टॉप सिग्नल, जिसे हम होम सिग्नल कहते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्टेंट सिग्नल के बारे में समझते हैं। जो डिस्टेंट सिग्नल होता है तो उसमें पीली और साथ ही साथ काली, मतलब कि येलो और ब्लैक स्ट्रिप्स लगाई जाती हैं। तो ऐसे रंग में ये दिखता है, और साथ ही साथ उसमें एक पी मार्कर भी लिखा रहता है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि ये डिस्टेंट सिग्नल है। और कोई भी स्टॉपिंग सिग्नल के लगभग 2 किलोमीटर पहले डिस्टेंट सिग्नल को बनाया जाता है। डिस्टेंट सिग्नल को हम परमिसिव सिग्नल भी कहते हैं। तो इससे होता क्या है कि लोको पायलट को 2 किलोमीटर पहले ही पता लग जाता है कि उस स्टॉप सिग्नल पे रुकना है या फिर उस स्टॉप सिग्नल से थ्रू जाना है, मतलब कि वहां से डायरेक्टली ट्रेन लेके जाना है। तो डिस्टेंट सिग्नल डायरेक्टली ये संदेश देता है। और मैं साथ ही साथ आपको बता दूं, डिस्टेंट सिग्नल ट्रेन को रोक नहीं सकते हैं। ये परमिसिव सिग्नल है जिनका काम है लोको पायलट को ये संदेश देना कि आगे रुकना है या फिर नहीं रुकना है। मान लीजिए आगे के स्टॉप सिग्नल में, यानी कि होम सिग्नल में, अगर लोको पायलट को गाड़ी रोकनी है तो उस समय डिस्टेंट सिग्नल को डबल येलो दे देते हैं। तो ऐसे करके लोको पायलट आगे समझ जाता है कि उसे ट्रेन को धीरे करना है और साथ ही साथ आगे चल के रोकना भी है। और डिस्टेंट सिग्नल के बाद आता है इनर डिस्टेंट सिग्नल। अब जो होम सिग्नल है उसके जस्ट पहले इनर डिस्टेंट सिग्नल रहता है, और ये भी परमिसिव सिग्नल है। ये भी ट्रेन को रोक नहीं सकता है, मतलब कि ये स्टॉपिंग सिग्नल नहीं है। ये कभी रेड नहीं रहते, या तो ये डबल येलो रहेंगे, या तो फिर ये ग्रीन रहेंगे, या तो फिर ये येलो भी रह सकते हैं, लेकिन ये रेड नहीं रहते। अगर ये सिग्नल येलो है इसका मतलब है कि आगे होम सिग्नल पर ट्रेन को रोकना पड़ेगा। और अगर इनर डिस्टेंट सिग्नल डबल येलो है या फिर ग्रीन है तो इसका मतलब है कि ट्रेन उस स्टेशन से थ्रू जाएगी, या फिर ट्रेन जो भी स्टॉपिंग सिग्नल है आगे उससे थ्रू जाएगी, मतलब कि वहां पर नहीं रुकेगी। तो यहाँ पे डिस्टेंट और साथ ही साथ इनर डिस्टेंट सिग्नल से ये चीज समझा जा सकता है कि ट्रेन को आगे रोकना है या फिर नहीं रोकना है। और इनर डिस्टेंट सिग्नल का कलर होता है सिल्वर कलर, और नॉर्मली लगभग सभी सिग्नल्स का कलर सिल्वर ही होता है। इनर डिस्टेंट को भी पी से मार्क किया जाता है, और ऐसे आप इसे भी समझ सकते हैं। इसके बाद आता है सीधा होम सिग्नल। अब जो होम सिग्नल है इसे आप आउटर सिग्नल भी कह सकते हैं, क्योंकि पहले के जमाने में जब सेमाफोर सिग्नल होते थे, मतलब कि वो खंबे वाले, तो उसे हम आउटर सिग्नल बोलते थे। मतलब स्टेशन के जस्ट पहले जो सिग्नल रहता है उसे हम आउटर सिग्नल बोलते थे। और अभी जब से कलर लाइट सिग्नल्स आए हैं तब से उनका नाम होम सिग्नल हो गया है। तो होम सिग्नल में बेसिकली एक ट्रैक इंडिकेटर भी लगाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रैक इंडिकेटर क्या है। तो इस सिग्नल में ऊपर की तरफ कई सारी लाइट्स लगाई जाती है, जिससे कि लोको पायलट को ये समझ में आ जाता है कि वो ट्रेन किस लाइन में जा रही है या फिर किस प्लेटफॉर्म में जा रही है। अगर उस स्टेशन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, जैसे कि हम नई दिल्ली स्टेशन की बात करें,
तो वहाँ के जो होम सिग्नल है वहाँ पर तो प्लेटफॉर्म डायरेक्टली लिखकर भी आता है, मतलब कि वहाँ पर एक डिजिटल बोर्ड लगा है जिस पर कि डायरेक्टली लिख के आता है कि वो सिग्नल किस प्लेटफॉर्म के लिए है, उस ट्रेन को या फिर किस लाइन के लिए है। तो ये रहते हैं होम सिग्नल। और इसके बाद तो डायरेक्टली ट्रेन स्टेशन में एंटर हो चुकी होगी। तो अब यहाँ से आपने समझ लिया कि अप्रोचिंग सिग्नल क्या होते हैं। सबसे पहले होता है डिस्टेंट, उसके बाद होता है इनर डिस्टेंट और तीसरा होता है होम। अब इसके बाद हम समझेंगे डिपार्टिंग सिग्नल को, मतलब जो डिपार्चर के समय सिग्नल मिलता है उनको हम समझेंगे। तो इसमें सबसे पहला सिग्नल जो रहता है उसे हम कहते हैं स्टार्टर। स्टार्टर मतलब कि जो स्टेशन का सबसे पहला सिग्नल है, जो भी उस लाइन में लगा रहेगा, जो कि ट्रेन को गाइड करता है कि हाँ भाई आपको आगे जाना है, इसे हम स्टार्टर सिग्नल कहते हैं। और स्टार्टर सिग्नल लगभग हर लाइन के लिए अपना अलग होता है और वही लोको पायलट्स को बताता है कि अब आप यहाँ से ट्रेन को स्टार्ट कर सकते हैं या फिर अब आप इस ट्रेन को चला सकते हैं। और स्टार्टर के बाद जैसे ही ट्रेन पूरा मेन लाइन पे आ जाती है, मतलब कि सारी लाइन जहाँ पे खत्म हो जाती है उसके बाद मेन लाइन आती है, और मेन लाइन में जैसी ट्रेन आ जाएगी तो स्टार्टर सिग्नल के बाद पड़ता है एडवांस स्टार्टर सिग्नल। और साथ ही साथ मैं आपको ये चीज भी बता देता हूँ कि स्टार्टर में भी ट्रैक इंडिकेटर लगा हुआ रहता है, जिससे कि लोको पायलट्स को ये समझ जाए कि वो सिग्नल किस तरफ का है, मतलब कि वो कौन सी लाइन में जाने के लिए बोल रहा है। उसके बाद आता है एडवांस स्टार्टर सिग्नल, जो कि बताता है कि अब आगे की लाइन क्लियर है। और जो एडवांस स्टार्टर सिग्नल रहता है ये लास्ट सिग्नल होता है जहाँ पर ट्रेन को रोका जा सकता है, मतलब कि इसके बाद अगर ट्रेन निकल गई तो फिर ट्रेन को रोका नहीं जा सकता। अब उसके बाद सीधा नेक्स्ट स्टेशन की सिग्नल्स आएंगे। अब जो नेक्स्ट स्टेशन का होम सिग्नल रहेगा वहीं पर ट्रेन रुक सकती है। बाकी आप कई बार सोचते होंगे कि बीच में ट्रेन क्यों रुक जाती है, तो उसके दो कारण हो सकते हैं, या तो ट्रेन में कोई खराबी हो या तो फिर वहां पर IBH सिग्नल लगा हो। अब आप सोच रहे होंगे कि IBH सिग्नल क्या है, तो IBH सिग्नल का मतलब होता है इंटर ब्लॉक होम सिग्नल। तो इसमें सिल्वर कलर की पट्टी होगी जिसमें कि एक IB कलर का मार्कर होगा, वहां से आप समझ सकते हैं कि ये IBH सिग्नल है। अब IBH सिग्नल कहाँ लगाए जाते हैं, ये हर दो स्टेशन के बीच में नहीं होते। जिन रूट्स में या फिर जिन दो स्टेशन के बीच में गैप बहुत ज्यादा दिया गया है तो उन रूट्स में एक IBH सिग्नल भी लगा दिया जाता है। और IBH सिग्नल का डायरेक्टली मतलब होता है कि वहाँ पर एक ये स्टेशन के टाइप में है, ये ऐसे हर जगह पे नहीं रहते, जहाँ भी थोड़ा लंबा डिस्टेंस है वहाँ पर IBH सिग्नल लगाए जाते हैं। और IBH सिग्नल भी ट्रेन को रोक सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि ट्रेन को सिर्फ कुछ ही सिग्नल रोक सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है होम, फिर स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर और साथ ही साथ IBH। अब इसमें जो डिस्टेंट सिग्नल होते हैं या फिर जो इनर डिस्टेंट सिग्नल होते हैं ये ट्रेन को नहीं रोक सकते। ये सिर्फ एक वार्निंग के लिए होते हैं कि आगे लोको पायलट्स को रुकना है या फिर सीधा जाना है, ये इनको पता लग जाए। इसके साथ साथ एक और सिग्नल होते हैं जिन्हें हम कहते हैं गेट सिग्नल। तो जो गेट सिग्नल होते हैं वो रहते हैं गेट्स के लिए, मतलब कि जहाँ पर भी फाटक रहता है रेलवे का वहाँ पर गेट सिग्नल लगाए जाते हैं। मान लीजिए अगर फाटक बंद नहीं रहा तो फिर वो गेट सिग्नल लोको पायलट को लाल ही बताएगा। और गेट सिग्नल के पहले भी डिस्टेंट और इनर डिस्टेंट दोनों सिग्नल्स रहते हैं। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि डिस्टेंट और इनर डिस्टेंट दोनों का काम सिर्फ वार्निंग देने के लिए है। अब हर IBH और हर गेट सिग्नल के पहले या फिर हर होम सिग्नल के पहले भी डिस्टेंट और इनर डिस्टेंट सिग्नल रहते हैं, जो कि एक वार्निंग के लिए है। और गेट सिग्नल भी ट्रेन को रोक सकता है। तो यहाँ पर आपने काफी अच्छे से समझ लिया होगा सारे सिग्नल्स के बारे में। वैसे तो ये वीडियो ऑटोमेटिक सिग्नल्स के पहले आना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, आज आप समझ लीजिए। साथ ही मैं आपको एक और चीज बता दूं, जो डिस्टेंट सिग्नल रहता है, मतलब कि जो पहला वार्निंग सिग्नल है, वो लगभग स्टेशन के 2.5 किलोमीटर पहले रहता है, मतलब कि 2.5 किलोमीटर पहले रहता है। तो अब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि कोई भी गाड़ी अगर 110, 120, 160 जितनी भी स्पीड में हो तो 2.5 किलोमीटर में लोको पायलट उसे आराम से कंट्रोल कर सकता है, और बल्कि उससे कम में भी कंट्रोल हो सकती है। लेकिन ये एक नॉर्मल डिस्टेंस देती है रेलवे लोको पायलट्स को पूरी ट्रेन को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पर हमने कलर लाइट सिग्नल के बारे में जान लिया। अब इसके बाद हम शंटिंग सिग्नल्स को भी समझ लेंगे। शंटिंग क्या होती है ये तो मैंने आपको एक बार बताया था, लेकिन शंटिंग सिग्नल्स क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और उसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें हम डेटोनेटर सिग्नल के बारे में समझेंगे। डेटोनेटर का मतलब हो गया जो फटाके रहते हैं, मतलब कई बार रेलवे को फटाके भी लगाने पड़ते हैं ट्रैक्स पे लोको पायलट को संदेश देने के लिए, लेकिन वो इमरजेंसी के वक्त होता है। तो वो क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और सेमाफोर सिग्नल के बारे में आपको कोई जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ खत्म हो चुके हैं, इसलिए मैं उनके बारे में आपको नहीं बता रहा हूँ। तो अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर से करें। सिग्नल के बारे में अगर आप अपने दोस्तों को बताना चाहते हैं तो उन्हें भी शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में ट्रेन की बहुत सारी जानकारियों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।